अभी 24 तारीख को वज़ीर आज़म हिंद ने जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमें भी मदऊ किया गया था, हमने शिरकत की, लोगों के मसले मसाइल डिस्कस किए, पुरानी रियासत के बारे में बातचीत की, उन मुद्दों पे भी बात की जो हमारे लोगों के दिलों के नज़दीक हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप जो हमारे एक सतून के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के साथ एक आपका डायरेक्ट एक रिश्ता भी है, तो मैंने कहा आप से भी बैठ के बात की जाए कि हमने बात क्या की, ताकि आप भी अपने अपने दिलों में जो आपके सवालात हों वो हमसे करें और मैं उनके लिए तैयार हूं जवाब देने के लिए। देखिए साहब, जैसे आपको मालूम है 8 मार्च 2020 को जिस वक्त हम लोगों ने पार्टी तश्कील दे दी, 3 कोर एजेंडाज हमने कहा कि हमने किस लिए पार्टी बनाई। एक था कि हमारी जो पहचान, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो डिग्निटी 5 अगस्त 2019 को छीन ली गई थी, वो है स्टेटहुड, एक स्टेटहुड को वापस लाने के लिए। दूसरा, हमारे लोगों में उस वक्त एक परेशानी थी कि अब जब 370 और 35A उठा तो उस वक्त लग रहा था कि हमारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको कम्पीट करना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से। तीसरा था कि हमारी ज़मीनें अब हर एक आके पूरे हिंदुस्तान में से ख़रीद लेगा, तो ये भी एक परेशानी का विषय था। बाकी तो थे ही, डेवलपमेंट था, इकॉनमी बैठ गई थी, गिरफ़्तार हुए थे, यूथ गिरफ़्तार हुआ था, लीडरान गिरफ़्तार हुए थे। तो जब हम वज़ीर आज़म हिंद ने जब हमें 14 मार्च को मदऊ किया उनसे मुलाकात के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ें उबारी। जो चीज़ें हमने उबारी उसमें पहली बात ये थी कि साहब शकूक है लोगों में कि आपने 370 और 35A को जो रिमूव किया, शायद आप डेमोग्राफिक चेंजेस जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों में ये शकूक थे। तो वज़ीर आज़म हिंद ने हमें बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बाज़ाब्ता बयान भी निकला जिसमें क्लैरिफाई किया गया कि ऐसी कभी नहीं होगी और ये सूरत हाल होने नहीं दी जाएगी। देखिए, मेरा मौक़िफ़ मीटिंग में ये था कि मैंने कहा था साहब ये जो हमारा डीलिमिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मुल्क में 2026 में हो रहा है, इसे भी पोस्टपोन किया जाए, जैसे आपने आसाम और एक और रियासत में अभी इलेक्शन से पहले किया। तो उस पर वज़ीर दाखिला ने कहा साहब यहाँ चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, आसाम में सीटें बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए ज़रूरी करना है। मेरा फिर उनसे दरख्वास्त थी कि साहब इनको आप नॉमिनेट कर लीजिए। इससे शायद उनको इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने कहा डील लिमिटेशन का काम होना है। तो मैंने कहा साहब फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यों मेरे लोगों में शकूक है वहाँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और शायद इसके ज़रिए से भी कोई डेमोग्राफिक चेंजेस करने का अफवाहें हैं कि साहब हम मीटिंग के हवाले से देखिए मैं आपको बताऊंगा वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप उमर साहब से पूछ सकते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात हो। सजाद साहब थे, बेग साहब थे, सब लोगों, भीम सिंह जी से पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी ने की। अगर मैं इल्ज़ाम तराशी पे आ जाऊँ वो फिर गलत होगा, लेकिन 72 साल से आप सब जानते हैं, हम सब तो अब मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आप जवानी की तरफ जा रहे हैं। आपने अपनी जवानी में वो कुछ देखा जो हमने आप बुढ़ापे में आके देखा। तो बात तो वही है कि सब हम सब जानते हैं क्यों कौन एक बात यहाँ कहते हैं, अंदर एक बात कहते हैं, बाहर जब प्रेस के पास आते हैं तो दूसरी बात कहते हैं।